हाय व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये ग्रोसरी व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पहले गई थी ऑल्डी स्टोर में, यहाँ का एक ग्रोसरी स्टोर है। वहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें नहीं मिलती। होलसेल वाला स्टोर नहीं है, रेगुलर ग्रोसरी के लिए जो स्मॉल क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से मिलती हैं। और बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। चिप्स तो मैंने ऑलरेडी ले लिए थे कॉस्को से, सो मैंने सिर्फ कुकीज़ ली यहाँ से कुछ। और फ्रूट और वेजिटेबल भी मैं इधर से ही ले लेती हूँ, क्योंकि कॉस्को में और होलसेल स्टोर्स में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, तो फिर वो ज़ाया हो जाती हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स। यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। सो यहाँ से मैंने कुछ फ्रूट वगैरह लिया था। और यहाँ से ऑरेंजेस पे सेल थी, ये मैंने लिए थे। सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो उससे पहले ही इन्होंने सेल लगा दिया, तो ये मैंने थोड़े लिए थे। कुछ पीचेस लिए थे और एप्पल वगैरह तो पहले घर पे पड़े थे, बनानास लिए थे। और सब्जियाँ मैं जो हर वीक बनानी होती है उसके हिसाब से लेती हूँ, और कुछ फ्रोज़न भी होती हैं ऑलरेडी मेरे पास, तो वही सालन फिर उसका बना लेती हूँ मिक्स करके। ज़्यादातर मीट के साथ ही मिक्स करती हूँ। और चीज़ वगैरह भी थी तो वो भी नहीं मैंने ले ली। और योगर्ट वगैरह मैं कॉस्को से लेती हूँ। ये हैलोवीन की काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, कैंडीज़ वगैरह, और हैलोवीन की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो डेकोरेशन होती है, काफ़ी सामान आया हुआ है। कैंडल्स भी आई हुई हैं। कैंडल्स तो पहले की आई हुई थी, लेकिन ये सारा हैलोवीन का काफ़ी सामान आया हुआ है। तो ऑल्डी में मुनासिब होती है कीमत, इतनी महंगी नहीं होती चीज़ें काफ़ी। ख़ास तौर पे जो किचन की हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं किचन के, या वैसे ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग के जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं, इवन एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। सो यहाँ मैं इन सेक्शंस को ज़रूर देखती हूँ जब भी ग्रोसरी के लिए जाती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं किचन की। ये यहाँ पे कुछ कंटेनर्स थे, स्टोरेज कंटेनर्स, और ये यहाँ पे फ़ोन और आईपैड और जो भी होते हैं डिवाइसेस उनके होल्डर्स थे। ये मैं भी यूज़ करती हूँ, मैंने बच्चों के लिए मैं लाई थी। तो फ़ोन फिर एक जगह पे रहता है, या जो भी आईपैड वगैरह होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में आते रहते हैं। ये हैलोवीन के लिए कैंडल्स वगैरह थी, कुछ ये पार्ट्स वगैरह थे, डिफरेंट ये कैसरोल वगैरह के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिशेस वगैरह थी। ये हैलोवीन का ही सामान है ज़्यादातर। ये स्नैक्स वगैरह हैं कुछ, और ये भी काफ़ी कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है सामान किचन का ही है मोस्टली, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। ये कप्स थे, सूप वाले कप्स थे, जिसमें सूप, उसके ऊपर कवर भी था। और ये किचन की चीज़ें हैं मोस्टली। हाँ, ये भी सारे थे कंटेनर्स किचन के, कप्स वगैरह थे। और ये हैलोवीन का भी डेकोरेशन वाला सारा सामान है। मैं तो इसमें से कुछ नहीं लेती, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है देखने में, बच्चों को भी तरह इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मैं ये लगाती नहीं हूँ घर में इस तरह की कोई भी चीज़। तो ये और स्नैक्स थे कुछ, वो जर्मन उस तरह के स्नैक्स भी आए हुए थे। वो ये मैंने देखा था, ये थी कैबेज का कुछ पिकल सा बना हुआ था, रेड कैबेज का। मैंने भी ये बनाया हुआ है, पर मैंने घर में बनाया विनेगर में। तो ये कोई एप्पल वाला भी था, इसमें एप्पल और कैबेज शायद मिक्स होगा। ये कोई जर्मन फूड था, लेकिन मैंने घर में बनाया हुआ है तो वो तो डिफरेंट है, वो सिर्फ कैबेज है। ये यहाँ पे थी प्लश टाइट्स थी। ये ऑरेंज कलर में थी, आई थिंक ब्लैक और ग्रे में भी थी। मैंने ऑरेंज में ली है, काफ़ी अच्छी थी ये। और ये, हाँ, ये ब्लैक कलर में था, और आई थिंक ग्रे कलर में भी है डिफरेंट। उसका सबसे स्मॉलर साइज़ मीडियम था, तो मैंने मीडियम ही लिया है, स्मॉल में ये थी नहीं। और यहाँ पे ये दूसरी टाइट्स भी हैं, ये भी बहुत सॉफ्ट टाइट्स हैं। ये ब्लैक में है, और आई थिंक शायद ब्लू या ग्रे में भी थी, लेकिन यहाँ अभी से ब्लैक में पड़ी हैं। ये भी मैंने ली थी, ये काफ़ी अच्छी सॉफ्ट थी टाइट्स, और बहुत महंगी भी नहीं थी, प्राइस भी इनकी मुनासिब थी। इस तरह के डिफरेंट शर्ट्स और ड्रेसेस वगैरह भी कभी कभार होते हैं यहाँ पे। हमारे वाले आल्डी में इतना सामान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दूसरे आल्डी स्टोर्स में जाएंगे। अब मैं कॉस्को पहुँच गई हूँ। कॉस्को में भी
देखती रहती हूँ मैं डील्स पे जो चीज़ें आती हैं उसके हिसाब से फिर मैं लेती रहती हूँ। शुरू शुरू में तो समझ नहीं आती कॉस्को की, आप मेंबरशिप ले तो आपको लगता है कि ऐसी शॉपिंग करनी है, लेकिन आपको डील का वेट करना पड़ता है बेसिकली। अगर सेल पे आती है कोई चीज़ तो ही मैं लेती हूँ, वरना फिर मैं वेट करती हूँ कि सेल पे आएगी चीज़ तब मैं ले लेती हूँ, उससे पहले नहीं लेती। ये यहाँ पे हैं वुमेन फ्लीस पुलोवर्स हैं, ये 3 कलर में थे। एक आई थिंक पिंक एंड वाइट था और एक ब्लू कलर में था, ब्लू एंड वाइट, एक ग्रे एंड वाइट था। ये 29.99 का है। कॉस्को में कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं आपको, सीजनल चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं और प्राइस भी इसकी सही होती है, मुनासिब होती है। ये ख़ास तौर पे जिनको अगर साइज़ेस वगैरह आ जाते हैं बच्चों के, मेरे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो मेरे बड़े बेटे को तो आ जाते हैं मेंस वाले स्मॉल साइज़ का, तो उनके लिए फिर सही रहता है कि कॉस्को में कपड़े वगैरह भी, इस पे भी सेल लगी होती है। बच्चों की जैकेट्स वगैरह भी आई हुई हैं। ये भी डिफरेंट कलर्स में थी, पर ये जैकेट्स तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे बच्चे तो अब थोड़े बड़े हो गए हैं। ये मेन की क्लोथिंग है, यहाँ पे पैंट्स वगैरह पड़ी थी और ये शर्ट्स हैं, कोई हुडी है, जिप है इसके फ्रंट पे, इसके भी डिफरेंट कलर्स थे। और ये जो दरमियाना मौसम होता है सर्दी और गर्मियों के बीच में, ये फॉल का, इसके लिए हमें लेयरिंग करनी पड़ती है यहाँ पे सर्दियों में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की भी काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, चार्जर्स हैं, वायर्स हैं, कैमरास हैं, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे। एक सेल भी लगी हुई थी कुछ चीज़ों पे, फैंस वगैरह पे लगी थी क्योंकि समर इज़ एंडिंग, समर ख़त्म हो रहा है तो फैंस वगैरह पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी। $20 का था। अच्छा फ़ैन था, मैंने भी लिया है वो एक, अभी यहाँ पे नहीं है, मैंने लास्ट वीक लिया था। ये कैमरास वगैरह हैं और ये भी कोई कैमरा है ना, ये ऑप्टिकल है सारा का एरिया। इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी वगैरह है सामने और इसी तरह आगे भी ऑप्टिकल भी इनका बहुत बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों पे सेल लगी हुई है, कुछ लगी हुई है शैम्पू वगैरह पे, टूथपेस्ट वगैरह पे और इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, प्ले स्टेशन वगैरह है और ये कॉफ़ी वगैरह पड़ी हुई है और काफ़ी प्रोडक्ट्स है इस तरह। ये शैम्पू वगैरह पे भी काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो मैं इसी तरह सेल में ले लेती हूँ और फिर जब ख़त्म होती है चीज़ तब तक नेक्स्ट सेल का टाइम आ जाता है, तो इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ सेल में ही लूँ, रेगुलर प्राइस पे मैं अवॉइड करती हूँ। यही तरीका होता है यहाँ पे बड़े स्टोर से सेव करने का। ये 399 का एक लगा हुआ था। फ्रिज फ्रीज़र दोनों तरह से यूज़ हो सकता है ये। इसकी प्राइस भी अच्छी थी और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये एक रिंग आई हुई थी यहाँ पे, इसमें पता नहीं कुछ है पल्स चेक करने का और डिफरेंट है फीचर्स इसके। कुछ नई रिंग आई है, पहले नहीं थी कॉस्को में, अभी ये लेकर आए हैं गोल्ड में और सिल्वर में। और इसके डिफरेंट साइज़ेस थे, इसमें से साइज़ चेक करके आप पिक कर सकते हैं कि कौन सा साइज़ आपको चाहिए। वही मैं देख रही थी साइज़ कौन सा इसके लिए सही रहेगा, लेकिन मैं तो इस तरह की चीज़ें पहनती नहीं हूँ, वॉचेस, रिंग्स, ज्वेलरी में बहुत कम पहनती हूँ। और ये मॉनिटर मुझे चाहिए था अपने बेटे के लिए, उसको चाहिए एक, तो वो मैं देख रही थी डिफरेंट। इन पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी सेल आती रहती हैं और डिपेंड करता है, कभी किसी पे सेल लगी होती है, कभी किसी पे सेल लगी होती है। और हर स्टोर्स की सेल्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक स्टोर पे है तो दूसरे पे भी वैसे ही होगा। तो और कपड़ों में भी चेंजेस होते हैं, एक स्टोर पे डिफरेंट होती है वैरायटी और दूसरे स्टोर पे ज़रा डिफरेंट होती है। यहाँ पे टीवी वगैरह भी थे और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट चीज़ें थी। इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो फ्रेम था। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी है, इनका सेक्शन है। यहाँ पे आगे फ़ोन्स वगैरह भी, नया आईफोन भी आया हुआ है और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो फ़ोन्स वगैरह भी आए हुए हैं। ये कोई टीवी लगाने वाला था, जो टीवी के पीछे दीवार पे लगाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं वो थी।
डिफरेंट। और ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी अच्छी थी। ये छोटी सी जैसे होती है अंग्रेज़ों की होती है ज्वेलरी, ज़्यादा कलरफुल और हैवी नहीं होती, वो छोटी सी डेलिकेट सी ज्वेलरी पहनते हैं। तो ये पर्ल्स वगैरह थे, वही मैं देख रही थी कि रियल पर्ल्स हैं या वैसे ही आर्टिफिशियल। तो लिखा हुआ था फ्रेश वाटर पर्ल्स, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था, कल्चर्ड पर्ल्स। और पर्ल्स भी काफ़ी यहाँ पे पहने जाते हैं। आगे भी ये डायमंड्स वगैरह थे और गोल्ड वगैरह भी था बीच में, कुछ डिफरेंट स्टोन्स भी थे। ये डायमंड्स थे, डिफरेंट रिंग्स वगैरह, नेकलेसेस, रिंग्स, इस तरह की डेलिकेट ज्वेलरी यहाँ पे ज़्यादा पहनी जाती है। ये गोल्ड के कुछ थे, ब्रेसलेट्स वगैरह थे। ये भी कुछ डिफरेंट स्टोन्स थे। ये आगे किचन की जो डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये भी कॉस्को में चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट एयर फ्रायर्स और डिफरेंट ब्लेंडर्स और चीज़ें आती रहती हैं, नई नई इलेक्ट्रॉनिक्स आती रहती हैं। ये आटे वाली मशीन है, ये तो मैंने ली थी, मैंने काफ़ी 2-3 साल पहले ली थी। काफ़ी हेल्पफुल होती है आटा वगैरह गूंदने के लिए। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आई हुई यहाँ पे। इन चीज़ों पे भी सेल लगती रहती है टाइम के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, किचन की डिफरेंट टूल्स पे, गैजेट्स पे, सारी चीज़ों पे। ये वार्मर वगैरह है और कॉफ़ी की मशीन्स है डिफरेंट। ये इलेक्ट्रिक केटल वगैरह पड़ी है, ये भी मैंने ली है लेकिन मैं अभी तक यूज़ नहीं किया इलेक्ट्रिक केटल। ये ट्रिमर्स वगैरह थे, हेयर ट्रिमर्स, उन पे भी सेल लगी हुई थी कुछ पे। और ये भी किचन के हैं चीज़ें, ब्लेंडर्स एंड डिफरेंट। ये वैक्यूम था, टोस्टर भी ये नया आया है कॉस्को में, डिफरेंट है, कुजीना आर्ट का है। और ये है आइस मेकर मशीन है, ये भी काफ़ी अरसे से आई हुई है कॉस्को में। ये कप मैंने लिया है, ये अच्छा है, इस रिड्यूस ब्रांड का है और अच्छा है, इतना महंगा भी नहीं था, $6-7 का। और ये एक थर्मस टाइप का ये है, एक बड़ा कप है, $16.99 का सेल पे। इस पर हॉट लिक्विड भी रख सकते हैं और कोल्ड भी रख सकते हैं। इसके साथ कप्स भी थे स्टील के अलग से, ये सेल पे लगा हुआ था। और ये एक और कंटेनर, ये भी सेल पे लगा हुआ है। इसमें आप चिकन वगैरह या जो भी बड़ी बेक इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये कप्स नए आए हैं, मेयरिंग कप्स। और ये पूरा सेट है, ये भी अच्छा सेट है, अगर नहीं है तो दिस इज़ अ गुड सेट। और ये डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सीरियल डिस्पेंसर है, ये मैंने लिया है ऑक्सो का, लेकिन मैं अभी तक यूज़ नहीं किया। इसका भी मैं वेट कर रही थी सेल पे आए तो फिर मैं शायद एक और ले लूँ। और ये हैं पूरे सेट हैं, किचन के पूरे सेट लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे डिनर सेट्स होते हैं, ये भी सेल पे कभी लग जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ, अगर गिफ्ट वगैरह देना हो किसी को या वैसे भी यूज़ के लिए भी अच्छे रहते हैं, प्राइस वाइज भी, क्वालिटी भी अच्छी होती है कॉस्को की चीज़ों की। ये आगे टावल्स और ये फ्रेगरेंस वाला सेक्शन आ गया है। ये डिफ्यूज़र्स हैं, ये अच्छी इनकी फ्रेगरेंस थी लेकिन वेट करूँगी मैं, अगर ये सेल पे जाते हैं तो तब मैं लूँगी। तीनों की अच्छी थी फ्रेगरेंस। ये भी पहले मैंने एक लिया था तो वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो कोई डिफरेंट ब्रांड था और उसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट था। ये आया हुआ काफ़ी अर्से से, पर मैंने इसकी फ्रेगरेंस नहीं चेक की थी कभी, अब मैंने चेक की है, फ्रेगरेंस इसकी अच्छी है, बट मैं वेट करूँगी सेल पे, अगर ये जाता है तो मैं लूँगी। टावल्स ये लगे हुए काफ़ी, इन पे भी सेल वगैरह लगती रहती है। यहाँ पे मैट्स वगैरह भी होते हैं, डिफरेंट रग्स हैं, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भी हैं। ये वाली कैंडल्स मैंने ली हुई हैं ऑलरेडी, इनके मुझे कलर काफ़ी अच्छे लगे थे, ब्राइट कलर हैं, तो ये मेरे पहले की ली हुई है। और ये भी एक और कैंडल आई थी, ये मैंने नहीं ली। ये फ़ोटो फ्रेम्स है, ये सेट आया हुआ है काफ़ी अरसे से। और ये हैं वाज वगैरह। और ये
इसको मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये स्टोरेज वगैरह के लिए सही रहता है। तो ये सेल पे लगा हुआ था, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं इसको देखूँगी। प्राइस भी इसकी ठीक लग रही थी तो मैंने कहा इसको नेक्स्ट टाइम। ये मैंने स्टोरेज कार्ड ली है कॉस्को से, ये 29 की ऑलमोस्ट $30 की है। अच्छी है स्टोरेज कार्ड, मैंने किचन में रखी हुई है। ये डिफरेंट मैट्स वगैरह भी हैं, ये किचन के डिश ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी हैं, और कर्टन्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और मैट्रेस वगैरह, फ्लावर्स जो भी। यहाँ पे ब्लैंकेट्स आ गए हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं तो ब्लैंकेट्स का भी नई नई वैरायटी आएगी। और पिलोज़ वगैरह भी हैं, ब्लैंकेट्स हैं। समर वाले ब्लैंकेट्स तो अब जा रहे हैं और अब विंटर वाले ब्लैंकेट्स और थ्रोज और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बेड शीट्स पे कुछ अर्सा पहले लगी थी सेल, तब मैंने कुछ एक दो ली थी, तो वो भी अच्छी अच्छी चलती हैं इनकी बेड शीट्स भी कॉस्को की। ये कपड़ों का सेक्शन है सारा, यहाँ पे किड्स का, मेंस, वुमेन्स, सबका डिफरेंट वैरायटी होती है यहाँ पे। और ये स्वेटर्स अच्छे थे, लकी ब्रांड के हैं ये, इस पे सेल लगी हुई थी, इनमें डिफरेंट कलर्स। ये थी यहाँ पे लकी ब्रांड की स्वेटर्स थी, डिफरेंट कलर्स थे इसमें, ग्रीन, वाइट और रेड सा कलर था एक। और आगे डिफरेंट लॉन्ग स्वेटर्स पड़े हुए थे, ये पेंट्स पड़ी हुई थी। और इसमें ये कलर मुझे अच्छा लगा था, ब्लैक एंड वाइट, इसमें भी डिफरेंट साइजेस थे, इस पर भी सेल लगी हुई थी। आई थिंक 1699 का था और इस पर $4 ऑफ थे शायद, 1299 का था फाइनल प्राइस इसकी। ये भी सेल पे था। कॉस्को में काफ़ी सामान होता है, काफ़ी कपड़े होते हैं, तो यहाँ पे ढूंढना ज़रा साइजेस कभी मुश्किल होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। तो ये इस तरह करके इसके काफ़ी आते रहते हैं, हर साल डिफरेंट कलर्स आते रहते हैं इस ब्रांड के, इस तरह करके ये डिफरेंट इसके थे कलर्स। और ये सेल पे लगा हुआ था, और साथ में ये ब्लैक कलर में भी थी। ये कोई और पैंट थी, ये ग्रीन कलर में थी, कोई और ब्रांड था डिफरेंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे इसके अवेलेबल बेसिकली, लेकिन यहाँ मैं ढूंढ रही थी जैकेट्स बच्चों की और अपने, क्योंकि सीज़न आ रहा है विंटर का, तो ये जैकेट्स थी, बच्चों की भी थी और वुमेन की थी। मेंस जैकेट नहीं मुझे नज़र आई अपने स्टोर पे, तो बच्चों की थी, गर्ल्स की, बॉयज़ की, और वुमेन जैकेट्स थी, डिफरेंट ब्रांड्स थे, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी थी। ये 32 डिग्री हीट है ये, इसके डिफरेंट कलर्स थे, ग्रीन एंड वाइट, एक थर्ड कलर भी ऑनलाइन था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन स्टोर में सिर्फ ये 2 कलर्स थे और ये काफ़ी अच्छा था। अंदर से ये जैकेट अंदर फ्लीस सी लगी हुई थी, तो काफ़ी सॉफ्ट था और काफ़ी विंटर के लिए काफ़ी अच्छा था। और एक और भी कोई ब्रांड था और उसका भी ब्लैक कलर में थी ये जैकेट, था मुझे याद नहीं है कौन सा ब्रांड था, लेकिन ये लॉन्ग कोट सा था, लेकिन मुझे वो दूसरी ज़्यादा अच्छी लगी थी, उसकी लेंथ इतनी नहीं थी और वो अच्छी थी, काफ़ी काफ़ी विंटर के लिए बहुत अच्छी जैकेट थी, लेकिन मुझे इसमें साइज़ नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने बस देखा, मैंने कहा मैं किसी और स्टोर में जाके देखूँगी। कॉस्को में जैकेट का फ़ायदा ये होता है कि इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है, डिसेंट होती है। लास्ट ईयर भी मैंने इधर से लिया था। तो चलें ठीक है फिर, खुदा हाफिज़।